23 साल की रूबी अपनी 16 साल की बहन प्रिया के साथ रहती थी। इनके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। आसपास के कुछ गरीब अनाथ बच्चे भी ज्यादातर वक्त रूबी के घर रहते थे। वैसे तो रूबी की कुछ ज्यादा कमाई नहीं थी, लेकिन रूबी कभी उनसे मुंह नहीं फेरती थी, तो रूबी उनके लिए खाना बना रही थी। हे राम, किचन में सारा सामान खत्म हो गया है। सिर्फ 2 ही दिन चलेगा। मेरी नौकरी भी छूट गई है। अब मैं क्या करूंगी? बेचारे बच्चे। चिंता मत करो दीदी, हम लोग मिल बांट कर जैसे तैसे कुछ दिन और चला लेंगे। तो छोटी है लेकिन कितनी समझदार है। रोइए मत दीदी, थोड़ा कम खा लेंगे। प्रिया, तू भी बहुत समझदार है। आइए ना दीदी, आपके बिना हमें खाना खाना अच्छा नहीं लगता। हाँ चलो। और सभी मिलकर खाना खाते हैं। रात में जब सभी बच्चे सो जाते हैं तो रूबी को इस बात की चिंता सता रही थी कि अब आगे बच्चों का ध्यान कैसे रखे। अगले दिन रूबी अपनी दोस्त डॉली के घर जाती है। डॉली, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, तू दे सकती है क्या? मैं तुझे वापस कर दूंगी। सॉरी यार, मेरे पास तो है नहीं अभी बिल्कुल। चल ठीक है फिर, कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। और रूबी के वहाँ से जाने के बाद डॉली अपनी माँ से उसकी चुगली करने लगती है। इस भिखारन को कौन देगा पैसे? पता नहीं कब लौटाए, खुद के पास है नहीं, अनाथों को और खिलाती है बेवकूफ। तभी रूबी वहाँ वापस आ जाती है और ये सुन लेती है। दरअसल उसका रुमाल डॉली के घर में ही रह गया था। रूबी मायूस होती है और अपना रुमाल लेकर वहाँ से चली जाती है। अच्छा ही हुआ जो सुन लिया, दोबारा नहीं आएगी। घर आते हुए रूबी को सड़क किनारे पर एक बूढ़ी औरत दिखती है। वो ठेले पर खीर बना रही थी। दादी जी, इस उम्र में इतना काम करना पड़ता है बेटा, क्या करें? पर क्यों? आपके घर में कोई है नहीं क्या? बेटा, मेरे बच्चे तो मुझे कब कर छोड़कर जा चुके हैं। तू चाहे तो मेरी मदद कर दे। हाँ जरूर। ठीक है। तो रूबी उसकी मदद करने लगती है। चुप चुप जियो मेरी बेटी, मैं कुछ खीर निकाल लेती हूँ और बाकी पतीले के साथ तू अपने घर ले जा और इसमें खीर बनाना। लेकिन मैं क्यों ले जाऊं? ये सब आपका है। अरे, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, 1 महीने बाद आऊंगी, फिर दे देना मुझे। ठीक है दादी जी। खैर वो खीर का पतीला लेकर रूबी घर आ जाती है। रूबी दीदी, बहुत भूख लगी है, क्या करें? हाँ दीदी, मुझे भी। हमें भी। अभी ये खीर खाओ, मैं शाम तक कुछ न कुछ बंदोबस्त करती हूँ। दीदी, आपके पास पैसे नहीं है ना? हाँ दीदी, बिना पैसे के कौन खाना देगा। तुम सब चिंता मत करो, ये मेरी टेंशन है। ठीक है दीदी। किचन में तो कुछ भी नहीं बचा है, खीर भी खत्म हो जाएगी, क्या करें? सभी खीर खा लेते हैं और खाली पतीला रसोई में रख देते हैं। अगली सुबह रूबी रसोई में जाती है और देखती है कि वो पतीला खीर से भरा हुआ था। रूबी हैरान थी कि पतीले में खीर कैसे आई। अरे, ये खीर इसमें कैसे आई? किसने बना दी? बच्चों से पूछती हूँ। रूबी सारे बच्चों को बुलाती है और एक एक से पूछती है, लेकिन सब कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। दीदी, भला हम खीर कैसे बना सकते हैं? हाँ दीदी, कल तो पतीला खाली ही था। हाँ, और हमारे पास तो सामान भी नहीं है, फिर कोई भी खीर कैसे बनाता? शायद कोई बनाकर डाल गया हो, भगवान जी ने किसी को भेजा हो। हो सकता है कोई नेक इंसान आया हो। लेकिन असल में रूबी काफी हैरान थी कि खीर उस पतीले में कैसे आई। खैर उस दिन भी बच्चे खीर खाकर पेट भर लेते हैं और पतीला खाली हो जाता है। चलो, सबने खीर खा ली ना, अब बाहर जाकर खेलो। ठीक है दीदी। सभी बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं और रूबी एकटक उस पतीले को देखती रहती है और सोचती रहती है। और 10 मिनट में ही देखते एक जादू से वो खाली पतीला खीर से भर जाता है। रूबी बेहद हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या है? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। रूबी भागकर सब बच्चों को बुला कर ले आती है और उनको जादुई खीर वाली बात बता देती है। वाह दीदी, देखा
भगवान ने हमारी सुन ली। इतनी सारी खीर फिर से खाएंगे। हाँ, अब तो हम सब खूब पेट भरकर खाना खाएंगे। हाँ किशु, अब शायद हम कभी भी भूखे नहीं रहेंगे, है ना रूबी दीदी? हाँ बच्चों, मैं भी यही चाहती हूँ कि कोई कभी भूखा न रहे। हाँ चलो चलो जल्दी से खीर खाते हैं। सभी बच्चे बहुत भूखे थे, इसलिए वो लोग जादुई खीर को खा लेते हैं और बहुत खुश भी थे। खीर कैसी लगी तुम सबको? दीदी बहुत अच्छी है। पता नहीं क्यों ये खीर खाने के बाद मेरे हाथ की चोट में मुझे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। इसका मतलब ये एक जादुई खीर है। ये पेट भरने के साथ साथ लोगों को ताकत भी देती है। वाह दीदी। और उसी रात रूबी कुछ प्लान बनाती है। तो अगले दिन रूबी अपने बचपन के दोस्त मनदीप को बुलाती है। रूबी ने उसे जादुई खीर के बारे में सब कुछ बता दिया था। मनदीप, मैं सोच रही थी कि हमारे आसपास के जितने भी गरीब बच्चे हैं उन्हें भूखे न रहने दे। इसमें तुम मेरी हेल्प करोगे? हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा काम है। इस तरह रूबी मनदीप और सभी बच्चों के साथ मिलकर मोहल्ले के सभी गरीब बच्चों को फ्री में रोज खीर खिलाती है। देखते ही देखते रूबी का बहुत नाम हो चुका था। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ महीनों बाद रूबी एक अनाथ आश्रम भी खोलती है। आश्रम में देखरेख का काम रमा नाम की औरत करती थी, लेकिन खीर सिर्फ रूबी ही बनाती थी। रूबी मैडम हमेशा दूसरी रसोई में खीर बनाती हैं। आखिर मैं भी देखूं कि इतनी बड़ी मैडम होने के बावजूद वो खुद ही खीर क्यों बनाती हैं। तो रमा चुपके से दूसरी रसोई में झांकती है और देखती है कि खाली होने के बावजूद भी उसमें खीर अपने आप बन रही है। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आखिर ये जादू है क्या? तो रमा अपने बड़े भाई बब्बर से उस जादुई खीर की बात बताती है। तू चिंता मत कर बहन, उस पतीले के बारे में तो मैं जानता हूँ, वो तो मुझे चाहिए था। पर कैसे? वो सब छोड़। तभी एक दिन बब्बर चुपके से आश्रम की रसोई में जाता है। इसमें दवाई डाल देता हूँ, सभी बच्चे बीमार पड़ जाएंगे और रूबी पर इल्जाम आ जाएगा, और इसके बाद ये पतीला मैं ले लूंगा। और बब्बर दवाई डालकर वहाँ से चला जाता है। तो जादुई खीर खाने के बाद देखते ही देखते सभी आश्रम के बच्चे बीमार हो जाते हैं। सभी बच्चों को अस्पताल ले जाया जाता है। पता नहीं रूबी, ये सब कैसे हो गया? वही तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चिंता मत करो दीदी, सब ठीक हो जाएगा। तभी बब्बर और रमा कुछ लोगों और पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। इन्हें पकड़ लीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने देखा था इसी औरत ने खीर में कुछ मिलाया था। हाँ, ये सब बहुत खराब लोग हैं। हाँ, मेरा बेटा भी गया था खीर खाने, पता नहीं क्या हो गया है उसे, ठीक ही नहीं हो रहा है। नहीं, हमारी दीदी ऐसा नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब। हाँ इंस्पेक्टर अंकल, प्लीज। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, ऐसा मत करिए। इंस्पेक्टर रूबी को लेकर जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है। उस औरत का नाम रानी था। तू जिंदा कैसे है? हाँ, और मैं तुझे मार कर ही मरूंगी बब्बर। तुम तो रानी हो ना, जिसका मर्डर हो चुका है। इंस्पेक्टर से पकड़ लीजिए पहले। इंस्पेक्टर, मेरा खून इसी ने किया था। उस दिन ये मेरी दुकान में आया और लूटपाट की और मुझे बेरहमी से मार डाला, और आज इसने ही खीर में दवाई डाली थी। बब्बर भागने लगता है कि मनदीप और इंस्पेक्टर उसे पकड़ लेते हैं। रूबी, उस दिन रूप बदलकर मैंने ही तुम्हें पतीला दिया था। तुम एक नेक लड़की हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रानी वहाँ से अचानक गायब हो जाती है, क्योंकि वो तो एक आत्मा थी।